हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। मैं सुमित और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 1, जो कि चैप्टर है रिसोर्सेस यानी कि संसाधन। तो दोस्तों, रिसोर्सेस ये क्या है, इसी बात को हमें इस वीडियो में आज समझना है। दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है, मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउसेस। मोना और राजू जो है दोनों अपनी अम्मा को हाउस को साफ करने में मदद कर रहे हैं। और लुक एट ऑल द दिस क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कम्स, दिस बोतल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज ए यूज्ड, सेड मोना। मोना ने कहा कि ये सभी चीज़ें देखो, ये जब भी सभी चीज़ें, जितने भी चीज़ें हैं, क्लोथ्स हो, यूटेंसिल्स हो, फूड ग्रेन्स हो, कम्स हो, बोतल्स ऑफ हनी हो, बुक्स, ये सभी चीज़ें का अपना अपना एक यूज़ है। मोना ने कहा दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, यही कारण है जो कि हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सैड अम्मा, और अम्मा ने कहा इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीज आर रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस है। ये क्या है? रिसोर्सेस है, यानी कि ये संसाधन है। व्हाट इज रिसोर्सेस? व्हाट इज रिसोर्सेस वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। तो तुरंत ये सुन के राजू ने अम्मा से पूछा, रिसोर्स क्या है अम्मा? तो अम्मा ने बताया, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड ए नीड इज ए रिसोर्सेज, यानी वैसे कुछ, कोई भी चीज़, वैसे जो भी चीज़ें जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, वो हमारा रिसोर्सेज है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज रिसोर्सेज? तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्सेज। तो इसके बाद रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने रिप्लाई दिया, लुक अराउंड यू टू ऑब्जर्व, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, हम अपने जब चारों ओर देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ, सभी चीज़ें का अपना महत्व है, सभी चीज़ों का अपना उपयोगी है। सभी चीज़ें क्या है? उपयोगी है। जो भी कुछ देखेंगे, चाहे कुछ भी हो, सबका अपना उपयोगी है। जैसे कि हम उपयोगी है, जैसे हम देखते हैं, द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब हम प्यासे होते हैं तो पानी पीते हैं। और नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन हाउसेस, जो हम बिजली का यूज करते हैं वो भी हमारा रिसोर्सेस है। द रिक्शा यू यूज टू गेट फ्रॉम स्कूल, जिस रिक्शा से हम स्कूल से घर आते हैं वो भी हमारा रिसोर्सेस है। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर रिसोर्सेज, जो भी टेक्स्ट बुक या जो भी कुछ हम यूज़ करते हैं वो रिसोर्सेज है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर टू टेस्टी स्नैक फॉर यू, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी स्नैक बनाए हैं। द फ्रेश वेजिटेबल हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्सेज, और तुम्हारे पिताजी ने जो हरी हरी सब्जियां यूज़ की है वह भी रिसोर्सेज है। तो दोस्तों इससे हम यही समझते हैं कि वे सभी चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी है वो हमारा रिसोर्सेज है। अब जैसे देखते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, ये सभी चीज़ें में कुछ एक चीज़ कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है? दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सभी हम में से यूज हुआ है, ये सभी को हम ही ने ही यूज किया है, हम सभी में से किसी ने यूज किया है, यही इसमें कॉमन है। तो बताया गया है, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक अस एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्सेस। तो इसको यूज़ क्यों किए? क्योंकि इसमें यूटिलिटी है या यूजेबिलिटी है, इसका कुछ ना कुछ उपयोगी है, इसीलिए हम इसे यूज़ किए और ये हमारा रिसोर्सेस हुआ। ये क्या हुआ? हमारा रिसोर्सेस हुआ। अब दोस्तों आगे देखते हैं, हाउ डज समथिंग्स बिकम ए रिसोर्स, कोई भी वस्तु है रिसोर्स क्यों हो जाता, कैसे हो जाता? राजू नाउ वांट टू नो, राजू इस बातों को जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू, कोई भी वस्तु है रिसोर्स तभी हो सकती है जब उसका एक कीमत हो। इट्स यूज टू यूजिलिटी गिव्स ए इट्स ए वैल्यू, इसका यूजिलिटी जो होता है इसे एक वैल्यू देता है। ऑल सोर्स हैव सम वैल्यू, अम्मा ने बताया कि सभी वस्तुएं का कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अब वैल्यू यानी वैल्यू मीन्स सम रिसोर्स, वैल्यू मीन्स वर्थ यानी कि कीमत। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्स जो होते हैं उसके इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं, सम डू नॉट, और कुछ का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मेटर मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल का जो है अपना एक इकोनॉमिक वैल्यू है, ये हम ही सब कुछ जानते हैं। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, लेकिन एक सुंदर दृश्य, कोई अच्छा वस्तु सुंदर लगे, देखने में सुंदर हो, उसका हम कीमत नहीं अदा कर सकते हैं, उसका कोई कीमत नहीं होता, लेकिन वो भी हमारे लिए यूजफुल है।
बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, लेकिन दोनों इम्पोर्टेंट्स है एंड सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स, जो कि हमें सेटिस्फाइड करता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आगे देखते हैं, सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू विथ टाइम। कुछ रिसोर्स जो होते हैं उसका इकोनॉमिकली वैल्यू होता है जैसे कि देख सकते हैं हम, योर ग्रैंड मदर हैव सम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे। जैसे कि हम देखते हैं घरों में हम लोग को कुछ जैसे कि बुखार हो गया, कोई चीज़ हो गया, तो घरेलू उपचार जो करते हैं उसका कोई कीमत नहीं होता है। बट इफ दे हैव पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फॉर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू। लेकिन अगर यही वस्तुएं हम किसी दुकान से खरीदते हैं, मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं उपचार की वस्तुएं, तो इसका बहुत ही बड़ा कीमत होता है। अब दोस्तों आगे, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। तो दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दोनों एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करता है। बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ पीपुल। ये दोनों पीपुल की आवश्यकताओं से रिलेटेड है। पीपुल देमसेल्फ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। पीपुल खुद ही एक बड़ा रिसोर्स है, महत्वपूर्ण रिसोर्स है। इट इज़ देयर, क्योंकि उसके पास अपना आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज होता है। उसके पास ये सभी वस्तुएं होते हैं जिसके कारण दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्स, और जिसके कारण वह बहुत सारे रिसोर्स का क्रिएशन कर सकता है। इच डिस्कवरी ऑफ इन्वेंशन लेड्स टू मैनी अदर्स, और हर एक डिस्कवरी में बहुत ही ज़्यादा इन्वेंशन छुपा हुआ रहता है। जैसे कि हम दोस्तों देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस। जैसे कि आग का आविष्कार हुआ कुकिंग के लिए, कुछ और प्रोसेस के लिए। वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील, लेकिन जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ और एक न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया। और द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। और जैसे ही हमारा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इससे तो बिजली प्राप्त किया जाने लगा, वाटर से भी बिजली प्राप्त किया जाने लगा, जिससे ट्रांसपोर्ट चल सके। तो दोस्तों हर एक डिस्कवरी में कुछ ना कुछ अदर इन्वेंशन जुड़ा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ बहुत हमारे लिए, अगर हम एक खोज करें तो उससे हमारे लिए बहुत प्रकार से वह यूजफुल होता है। अब दोस्तों आगे हम चलेंगे कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज। आगे है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन एंड मैन मेड। रिसोर्स होते हैं दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, ह्यूमन, नेचुरल एंड मैन मेड। तो नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, वैसे रिसोर्सेज जिसका हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करें, डायरेक्ट यूज करें, वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज होता है। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी इन आवर रिवर्स एंड टेक्स, द सॉइल, मिनरल्स, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो एयर हम सांस लेते हैं, जो वाटर हम पीते हैं, यूज करते हैं, और जितने भी सॉइल्स हैं, मिनरल्स है, ये सभी हमारा नेचुरल रिसोर्स है। और मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। और बहुत सारे रिसोर्स ऐसे हैं जो हमें नेचर से फ्री में मिलते हैं और इसे हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। इन सम केस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और हम करते हैं कि बहुत ही नेचुरल रिसोर्स को अलग, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी लगा के उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में यूज करते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि दोस्तों हम आगे देखते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूएबल और रिप्लेस्ड क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे होते हैं जिसको कि हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होते। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटेड आर एंड आर अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और इसमें से कुछ होते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से अफेक्टेड होते हैं, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर और विंड एनर्जी ये ऐसा एनर्जी है। येट केयरलेस यूज सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्टेड देयर स्टॉक। लेकिन हम अनयूज करते हैं, जो बिना मतलब का यूज़ करते हैं, वाटर, सॉइल, ये सभी का ये अफेक्टेड हुआ है, इसका स्टॉक अफेक्ट हुआ है हमारा अनयूज से। वाटर सीम्स टू बी अल्टीमेट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर जो है हमारा
अल्टीमेट रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप नेचुरल वाटर रिसोर्स इज मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये जो शॉर्टेज हो रहा है, हमारा शॉर्टेज हो रहा है वाटर का, और डेइंग वाटर सूख रहा है, जिसके कारण हमारे वर्ल्ड में बहुत ही पार्ट्स में, बहुत सारे देशों में वाटर्स का प्रॉब्लम आ गया है, वाटर बहुत ही कम निकल रहा है। तो दोस्तों हमें अपने वाटर को सही तरीके से यूज करना चाहिए, इसका अनयूज नहीं करना है। अब दोस्तों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। ये वैसे रिसोर्स है जिसका एक लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस एन स्टॉक आर एग्जीक्यूटेड इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेस्ड सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन। तो दोस्तों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे होते हैं जो ही बहुत मात्रा में है, लेकिन इसे बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मनुष्य के एक लाइफ से बहुत ही अधिक समय लगता है। तो दोस्तों जब से पृथ्वी का प्रारंभ हुआ है अभी तक हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बहुत यूज कर चुके हैं। अब ये खत्म के कगार पे है और इसे बनने में करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, और ये हमारे जीवन से बहुत ही अधिक है। ये हमारे जीवन से क्या है, बहुत ही अधिक है। सच रिसोर्स आर कंसाइडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और वैसे रिसोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये आज से नहीं बहुत ही वर्षों से यूज हो रहा है और ये अब खत्म के कगार पे है, तो इसे बनने में बहुत टाइम लग सकता है। तो दोस्तों इसीलिए हमें इसको सही तरीके से यूज करना चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरियन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड्स। तो दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज का जो ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सभी जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पृथ्वी के जैसे कि देख सकते हैं टेरियन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, इसके आधार पे डिस्ट्रीब्यूट है। देख सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल, इसी कारण ये अनइक्वल है और हर जगह एक समान मात्रा में नहीं है। इसीलिए हमें इसे सही तरीके से यूज करना चाहिए और इसे हमको अच्छे से यूज करना है। और दोस्तों आगे जैसे कि हम देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। तो कभी कभी हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स को चेंज करके उसे यूज किया जाता है। जैसे देखते हैं आयरन ओर वाज नॉट रिसोर्स until people learn to extract iron from it। आयरन ओर को जैसे कि हम देखते हैं तब तक इसका कोई यूज नहीं था, जब तक इससे लोग नहीं जानते थे कि इससे आयरन किस तरह निकाला जाएगा। people use metal resource to make buildings, roads, machinery and vehicles which are known as human made resources। people इसका यूज करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड्स बनाने में, मशीनरीज बनाने में एंड व्हीकल्स बनाने में। जब वो सीख लिए कि आयरन ओर से आयरन किस तरह निकलेगा, और ये ह्यूमन मेड रिसोर्स का लाया। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, और टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है और ह्यूमन अपने टेक्नोलॉजी से सब कुछ संभव कर सकता है। सो पीपुल लाइक अस नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो पीपुल ही एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि ह्यूमन मेड रिसोर्स को बना सकता है। नेक्स्ट दोस्तों जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, अब ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं। People can make the best use of nature to create more resource when they have knowledge, skill and the technology to do so। People जो होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स बना सकते हैं जब उसके पास अपने टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। That is why human beings are special resource, इसीलिए ह्यूमन बिगिंस जो है स्पेशल रिसोर्स है। People are human resource, people जो है ह्यूमन रिसोर्स है। Education and health help in making peoples a valuable resource। ह्यूमन एजुकेशन जो होते हैं ह्यूमन और हेल्थ इसे स्पेशल या वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपुल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन के पास जो अपना टेक्नोलॉजी होता है, उसके कोई एजुकेशन होती है और उसके पास स्किल होते हैं, इसका यूज करके वह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकता है। तो आगे दोस्तों देखेंगे कि कंजर्विंग रिसोर्स। तो दोस्तों जैसे कि इसमें देखते हैं कंजर्विंग द रिसोर्स में, जैसे दोस्तों इसको शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि मोना ने एक रात सपने में देखा कि वो जितने भी पृथ्वी पे वाटर है, जितने भी पेड़ हैं, सब कट चुके हैं, वाटर खत्म हो चुके हैं, पेड़ कट चुके हैं और वहाँ पे ना रहने के लिए छाया है, ना खाने के लिए कुछ है। और पीपुल सफरिंग एंड रिमेन्स अराउंड द डिस्परेटली लैकिंग ऑफ फूड्स एंड सैडेज, उसे कुछ भी नहीं खाने को मिल रहा है, सब कुछ खत्म है। तो अपने सपना के बारे में मोना ने अपनी अम्मा को बताया, तो अम्मा ने रिप्लाई किया कि हाँ ये हो सकता है जब हम जो हमारा
रिन्यूएबल रिसोर्स है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो भी है उसका यूज हम सही तरीके से नहीं करेंगे, उसको फालतू में बर्बाद करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पे कुछ भी नहीं मिलेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अम्मा ने बताया इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए इसके लिए हम इसे कंजर्व कर सकते हैं, रिसोर्स को, कंजर्विंग द रिसोर्स। तो देखते हैं अब कंजर्विंग द रिसोर्स हम कैसे कर सकते हैं। तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुल्ली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूएबल इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। तो वैसे रिसोर्स जिसको कि हमें यूज़ करने के लिए केयरफुली से यूज़ करना है और उसे रिन्यूएबल होने के लिए टाइम देना चाहिए और उसे सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, उसे कंजर्विंग रिसोर्स कहा जाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर टाइम फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जब उसे बैलेंस करना, उस रिसोर्स को बैलेंस, जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स हो या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो, दोनों को हम बैलेंस करेंगे और उसे सस्टेनेबल करेंगे, उसका डेवलप करेंगे और आगे यूज के लिए उसको बचा के रखेंगे, वो हमारा कंजर्व होगा। देयर आर मैनी वेज कंजर्विंग रिसोर्स, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग conservation, recycling and reusing them. Ultimate it make us different becomes all our lives are linked। तो हमें इसे कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, जिसके कारण ये हमें हमारे लिए बचा रहे और कम यूज हो और भविष्य के लिए बचा रहे। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इसे बर्बाद करता है तो इसका इफेक्ट सबके पे होगा, जिसके क्योंकि ये सभी लोग एक दूसरे से लिंकेड है। और इसी कारण दोस्तों यहाँ देखते हैं कि इवनिंग में, शाम में सभी बच्चों ने मिलकर एक प्लान बनाया और उस प्लान में उसने एक थैला बनाने का निर्माण किया कि जो वे मार्केट बाजार से जाते शॉपिंग बैग बनाने का, तो कोई बैम्बो स्टिक लाया, कोई पुराना जो कपड़ा डिस्चार्ज कपड़ा लाया, कोई न्यूज़पेपर लाया, जिससे वह क्या कर सके, थैला बना के लोगों में बांटे और उसके बारे में बताया कि पुराने कपड़े यानी पुराने वस्तुएं जो अनयूज है उसको हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को बताए, जिससे कंजर्विंग हमारा जो रिसोर्स है वो कंजर्विंग हो सके। तो उसी में सबका अपना अपना विचार है। सभी ने क्या किया, जैसे कि देख सकते हैं कि पहला बोला कि जैसी ने बोला कि अब हम पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे, वेस्ट पेपर को नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर को बनाने में बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं, इसीलिए इसका वेस्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि मुस्तफ़ा ने बोला कि अब हम बिजली को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बिजली बनाने में बहुत सारे वाटर और कोल का खर्च होता है, इसका इसीलिए हम अनयूज नहीं करेंगे। और आगे देखते हैं कि आशा ने बताया, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आई विल मेक श्योर वाटर इज नॉट वेस्ट। अब आशा ने बताया कि अब वाटर को हम कि एक भी बूंद नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि इसका हर एक बूंद कीमत है। तो टुगेदर वी मेक ए डिफरेंस, और सभी कोई कुछ ना कुछ डिफरेंस करने का सोच रहा है, जिससे कि कारण कुछ बच्चों में विचार बना कि वो एक अलग कुछ कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स, ये सभी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे कि मतलब कि रिसोर्स जो होता है कंजर्व हो सके। व्हाट अबाउट यू, हाउ एंड आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्स, कैसे हम और हमारा आसपास के लोग रिसोर्स को कंजर्विंग करने में हेल्प कर सकते हैं। तो फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपुल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट। तो दोस्तों हम जैसे देखते हैं कि हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं वहाँ के सभी पीपुल एक दूसरे से लिंक है, और इसका एबिलिटी टू मेंटेन प्रिजर्व, इसीलिए हमें पृथ्वी पर लाइफ को बना के रखने, बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल हो या रिन्यूएबल, इसको मेंटेन करके चलना है, सही तरीके से यूज करना और भविष्य के लिए सस्टेनेबल करना, जो कि हमारा आगे आने वाला पीढ़ी जो है उसे भी वो भी यूज कर सके और पृथ्वी पर लाइफ बना रह सके। इसीलिए हमारा ड्यूटी है, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स है उसे संचित करके चलना है, बचा के चलना है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कंजर्व, और जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है अर्थ पे, लाइफ का जो डाइवर्सिटी है, जितने भी सारे पृथ्वी पर लाइफ है उसको संरक्षित करना है, उसको बचा के चलना है, जैसे कि हम देख सकते हैं। और थर्ड है द डैमेज एंड टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, और जितने भी मतलब कि नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हमें बैलेंस करके चलना है, उसको बचाना है, उसको सुरक्षित रखना है, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो और जितने भी रिसोर्स है, नेचुरल हो या नॉन नेचुरल हो या रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, सबको सही तरीके से यूज करना है, जिससे हमारा पृथ्वी पर लाइफ बहुत समय तक बना रहे। तो दोस्तों धन्यवाद।